हेलो एवरीवन। तो की हाल है भाई लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल पार्ट 2। अभी तक हमने न्यूमेरिकल 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ओम्स लॉ तक पहुंच गए थे। फिर से ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो होप आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इस न्यूमेरिकल 2 का, या फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 भी कह सकते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी कि हाउ मच करंट, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होगा अगर उसका जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस है बल्ब फिलामेंट का 1200 ओम। यानी हमें करंट फाइंड करना है, करंट कितना होगा। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी वी हमारा 220 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस है 1200 ओम। 1200 ओम। आप देखो, आप पहले भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, तब आप देखोगे। क्लियर? तो अभी ये देखें, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी हमें करंट फाइंड करना है इलेक्ट्रिक बल्ब का, और जब उसमें 220 वोल्ट का सोर्स हम 220 वोल्ट का सोर्स अटैच करेंगे और रेजिस्टेंस है हमारा 1200 ओम। क्लियर? तो हम ओम्स लॉ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर, आर आई लिख सकते हैं। वी इक्वल आर आई, तो जो आई होगा वो इक्वल होगा वी अपॉन आर के। आई है, वी है हमारा 220 और वोल्ट हमारा 1200। 0 से 0, अब 120 से जाएगा कितने बार? 0 पॉइंट, तो 12, 2 टू ज़ा 4, 2 1 तो 1 से जाएगा 120। 0, 2 से 2 जाएगा 4 और 2 से 1 जाएगा 1, तो सॉरी 100 आएगा। फिर अब जाएगा पॉइंट लगाया 0, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 1 ना, 8 से जाएगा 960। तो अप्रॉक्स 2 वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। 0.18 एम्पियर हम लिख सकते हैं। तो करंट आया हमारा 0.18 एम्पियर। आई इक्वल 0.18 एम्पियर हमारा आंसर आया। यानी कुछ नहीं करना है इसमें, हमें मतलब जो चीज़ हमें दी रही हो उसे सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 द मोस्ट, यानी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो अभी तक, यानी ब्यूटीफुल नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन जितना डिस्कस किया उसमें से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। यानी हम जो चीज़ दिख रहे हैं उसे लिखेंगे पहले। रेजिस्टेंस है हमारा 26 ओम, लेंथ है हमारा 1 मीटर। क्लियर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, इफ डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। हमें आर फाइंड करना है, सॉरी आर है रेजिस्टिविटी, रो फाइंड करना है। क्लियर? तो पहली बात तो मीटर और मिलीमीटर को एक यूनिट में करते हैं, इसे मिलीमीटर में कर लेते, सॉरी मीटर में कर लेते हैं। तो डी होगा हमारा, या फिर हम ऐसे कर लें, रेडियस हमारा होता है 0.3/2, यानी डायमीटर अपॉन 2, तो 2 से काटेंगे इसे, तो आर इक्वल होगा हमारा 0.15 मिलीमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आर इक्वल हो जाएगा हमारा 0.15 1000 मीटर अपॉन 1000 मीटर। तो ये आर हो जाएगा हमारा, इसे और 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 115 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर -3। क्लियर? अब ये हो जाएगा आर इक्वल 15 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर।
ये हमारा रेडियस हुआ। रेडियस कैसे हुआ, डायमीटर को हमने रेडियस में कन्वर्ट किया तो 0.15 मिलीमीटर आया, फिर मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 होगा, तो 0.15/1000। इसमें से एक जीरो हटाया तो 10 नीचे और 10 से मल्टीप्लाई हो गया 100 से। क्लियर, तो ये हो गया 10⁻⁻5 पूरा, तो सॉरी 10⁻5 तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 मीटर आएगा हमारा। क्लियर, आर हो गया। अब लेंथ दिया है, ये इसमें कुछ नहीं करना, तो हमारा रो का फॉर्मूला होता है RA/L, या फिर हम रेजिस्टिविटी से निकालेंगे तो रो L/A। क्लियर, ये हमारा रेजिस्टेंस से होता है। अब इसमें हमें पहली बात तो एरिया चाहिए। एरिया हमारा यहाँ पर होगा πr² इक्वल के बराबर, इक्वल होगा πr² के। πr² में हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं, r में 15 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं पॉइंट हटा के। क्लियर, इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, इंटू या हाँ इसीलिए 15 इंटू 5 15 हम लिख देंगे, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, इंटू इसे हम लिख देंगे 10⁻⁻10 होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 300 जो 14 है। देखो फिर से डिस्कस करें, πr² होता है, πr² में 3.14 की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर 22/7, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, या फिर हम सीधा 15 इंटू 10⁻�5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बट अलग अलग करेंगे तो वो बेटर हो सकता है हमारे लिए। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 लिखेंगे, 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻10 लिखेंगे, क्योंकि ये जब ब्रैकेट के इधर उधर होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10⁻10। अब ये और ये प्लस हो जाएगा 10 टू पावर कितना बचेगा 10⁻12, और ये 15 4 ज़ा 60, 15 1 ज़ा 5 सॉरी 15 1 ज़ा 5, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 2 कैरी 15 3 ज़ा 45 47 आया सही। देखो 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी 15 1 ज़ा 15 और 21, 2 कैरी 15 3 ज़ा 45, 45 में हम 2 जोड़ेंगे ना, हाँ तो 47, तो इंटू 15 इंटू 10⁻12 हो जाएगा हमारा। क्लियर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15 0 ज़ा 0, 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 और 106, 10 कैरी 15 4 ज़ा 60, 170 इंटू 10⁻12। एरिया हमारा आया किस में, मीटर स्क्वायर में, या फिर हम इसे पॉइंट में इधर लाएंगे 7.06 लिख सकते हैं या फिर 07 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4, तो इसमें 10⁻8 बचेगा हमारे पास। क्लियर, मतलब अगर इस वैल्यू को लेकर चलेंगे तो ये भी गलत नहीं है, हम इसे ही लेकर चलते हैं, पॉइंट बीच में नहीं रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं RA, रो इक्वल R है हमारा 26 इंटू एरिया हमारा 70650 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर, अपॉन में L हमारा 1 मीटर है तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। क्लियर, अब आप सोच रहे हो कि रेडियस क्यों निकाला, रेडियस इसलिए निकाला ताकि ये हमारी एरिया की वैल्यू आ सके, तो इसे क्या हो जाएगा 26 इंटू इतना, तो भाई इतनी टेबल तो नहीं आती हमें, 26 ये 0 6 0 0 6 5 13, 6 6 36 39, 6 7 42 इंटू 2 0 0 2 5 10 2 6 12 1 13, तो ये 0 हो जाएगा 0 9 3 3 6 और 2 1 3 4 4 8 और 1, तो 1 2 3 4 5 सॉरी 18369 00 इंटू 10⁻12 हमारा आता है एक रेजिस्टिविटी। क्लियर, 18, या फिर हम इसे लिख दें 1.84 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 -6 हम लिख सकते हैं। क्लियर, देखो कैसे निकाला, रेजिस्टेंस हमारे 26 ओम है। क्लियर, लेंथ हमारा 1 मीटर दिया है, 1 मीटर लेंथ के वायर का 26 ओम रेजिस्टेंस है, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है, तो रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो डायमीटर इक्वल 0.3 मिलीमीटर है। इसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करा तो 0.15 मिलीमीटर हुआ, इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे,
तो 0.15 अपॉन 1000, इस 15 का भी पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 से नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे 10⁵ प्लस कर दें या फिर ऊपर ले जाके, तो 3 तो 5 होता है, 10⁻⁻5 मीटर हमारा आया। एरिया हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर के थ्रू, 3.14 हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 15 का स्क्वायर अलग किया, 10⁻⁵ का स्क्वायर अलग किया, 314 इंटू 10⁻² किया क्योंकि इसमें से हमने पॉइंट हटाया 314 से, क्लियर। और 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, इसका मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻10, इतनी तो आती होगी मैथ्स, तो 4710 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं क्लियर था तो फिर से देख लो, 15 4 60, 15 1 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 6 5 11 होता है, तो 2 कैरी आएगा, तो 15 3 45, तो 45 और 2 होता है 47 इंटू 15 टू 10⁻², इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 15 0, 15 1 15, 1 कैरी, 15 7 105, 106, 10 कैरी, 15 4 60 और 70 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे 1 मीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर तो 1 मीटर हमारा यहाँ पर ओम मीटर बचता है। क्लियर, ये ओम मीटर हमारी वैल्यू आती है, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी का ओम बचता है और एरिया का 1 मीटर बचता है। तो यहाँ पर 26 इंटू 70650 इंटू 10⁻12, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 0 0, 6 5 30, 6 6 36 39 और 6 7 42, 2 0 0, 2 5 10, 2 6 12 13, 2 7 14, तो इसे ऐड करेंगे तो 1836900, या फिर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 1.84 लिख सकते हैं हम, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 हम लिख सकते हैं जब पॉइंट को इस साइड ले आएंगे। होप आपको समझ में आएगा, यानी ये इतना अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी थी और अच्छा भी था, तो होप आपको समझ में आएगा। आंसर ये है रो की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस वाज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो पहला तो एक सिंपल वायर था जिसकी रेजिस्टेंस थी, जो हम रेजिस्टेंस 1 मान लेते हैं 10 ओम, और 10 R2 हमें निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, और उसमें जो नॉर्मल लेंथ थी वो थी, जो लेंथ थी वो 1L थी, लेंथ इक्वल 1 मीटर, मीटर हमें नहीं दिया तो 1L थी, और उसका जो एरिया था वो A था, 1A था। क्लियर। अब R2 में, R2 हमें फाइंड करना है, गिवन है अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस वाज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है वो 12 हो गई, जब खींचा तो डबल हो गई लेंथ पुराने से। तो जब अगर मान लीजिए ये इतना वायर है, रुको, एक सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, ये एक वायर है, अगर जब हम इसे इतना खींचेंगे तो इट विल बी थिनर एज बिफोर। क्लियर, यानी ये उससे पतला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया कम हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा हमारा A/2। क्लियर। देखो जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, कोई चीज़ है नहीं है, तो देखो जब हम मान लीजिए एक पतला वायर है, ऐसे मान लीजिए इतना, ये एक वायर है, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये इतना हो जाएगा। जब हम रबड़ खींचते हैं, यानी जो रबड़ होती है उसे जब हम खींचते हैं तो पहले जब राउंड में रहती है तो वो मोटी दिखती है, लेकिन जब ऐसा खींच लेते हैं एकदम तार की तरह पतली दिखने लगती है, हम उसे मतलब स्ट्रेच करते हैं तो वो आवाज़ भी आती है उसमें से, तो इस वजह से वो पतला हो जाता है क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा दी, एरिया कम हो गया, तो इस वजह से तो एरिया हमारा A/2 हो जाएगा नई रेजिस्टेंस में। क्लियर। R1 हमारा है R1 रो L/A, R2 है हमारा रो L/A, या फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा R2 में रो L क्या है हमारा 2L/A/2, यानी 2L इंटू 2 हो जाएगा हमारा, ये रो इंटू 4L/A। क्लियर। R2 आया हमारा। अब इसे हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी R2/R1 इक्वल R2 हमारा है रो 4L/A इंटू रो L/A, रो L/A, तो ये हो जाएगा हमारा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4L इंटू A अपॉन हो जाएगा हमारा A इंटू L, तो ये इससे गया कैंसिल। क्लियर।
और L से L कैंसिल तो 4 हमारा बचा, यानी R2/R1 इक्वल 4 हमारा बचा। R1 वहाँ ले जाएगा तो R2 इक्वल हो जाएगा हमारा 4R1। R1 की वैल्यू हमारी है 10 ओम, तो R2 हमारा हो जाएगा 40 ओम। तो ये हमारा नई रेजिस्टेंस है। क्लियर? देखो लेंथ रेजिस्टेंस जो हमारा 10 ओम है, जब हमें मतलब ऐसे कभी कभी फील होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए बार बार रिपीट कर देते हैं। कभी जैसे मुझे पहले कभी नहीं आता था, किसी से मैं पढ़ता था मुझे भी नहीं आता था, तो वो क्या पता आप मुझसे कुछ जान रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा, तो इसलिए बार बार रिपीट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस माने था हमारा 10 ओम, लेंथ 1L थी उसकी, एरिया 1A था, हमने उसे डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस 2 हमें पता करना है। लेंथ 2L है और जब हमने खींचा, जब लेंथ बड़ी हुई तो एरिया कम हो गया। क्लियर? अब आप कहेंगे अगर कोई मुझे खींचे तो मेरा एरिया कम हो जाएगा, हाँ, लेकिन आप स्टेज इतना खींच ही नहीं जाओगे, रबड़ थोड़ी हो। तो R1 इक्वल वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए, R2 रो एल अपॉन ए। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, रो 2L इंटू 2 अपॉन ए और रो 4L अपॉन ए हमारा R2 आया। अब हमने R2/R1 यानी R2 को R1 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आया R2 की वैल्यू रो 4L अपॉन ए और इसकी वैल्यू R1 की रो L अपॉन ए। R2/R1 इसे पूरा कैंसिल किया, सर यहाँ पर देखो 4L इंटू ए आया हमारा, रो को रो के कैंसिल कर दिया, रो को रो के, तो अपॉन ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल, ए से कैंसिल, तो R2/R1 4 आया। R2 4 को हमने मल्टीप्लाई में ले गया तो 4R1, R1 की वैल्यू 10 ओम है, तो R2 इक्वल 4 इंटू 10 यानी 40 ओम हमारा नई रेजिस्टेंस का आंसर आया, यानी हमारा ये नई रेजिस्टेंस है। होप आपको समझ में आएगा। क्लियर एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो अब हम आ चुके हैं पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, इन अ सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 हैव वैल्यू 5 ओम, 10 ओम और 3 ओम विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। यानी हमारा है R1 इक्वल 5 ओम, R2 हमारा 10 ओम और R3 है हमारा 30 ओम। क्लियर? ये हमारी वैल्यूज है। विच हैव बीन मतलब बैटरी 12 वोल्ट, वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, तो ये कनेक्टेड है। तो हमें फाइंड करना है टोटल करंट थ्रू ईच सर्किट, यानी R1 में कितना करंट होगा, R2 में कितना होगा और R3 में कितना होगा। क्लियर? तो हम इसी तरह से निकालेंगे। पहला हमारा ईच सर्किट में करंट हमें पता करना है। तो इन R1 में, R1 हमारा होता है V/I1। क्लियर? R इक्वल होता है V/I के, तो I इक्वल होगा V/R1 के इक्वल। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा होगा इक्वल में V यानी 12 अपॉन पहला है 5, इसे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5 टू ज़ 10 और 5 टू ज़ 10 और 10 के बाद 2.4 हमारा करंट आएगा। पहला करंट R1 में कितना करंट है 2.4 एम्पेयर। R2 में कितना होगा, हम सीधा I2 लिखते हैं। अब I2 इक्वल V/R2, V कितना है V 12 अपॉन वो है 10, तो I2 हमारा आया 1.2 एम्पेयर। क्लियर? अब I3 हमारा आएगा V/R3 के इक्वल। V तो सेम ही रहेगा 12 वोल्ट, R3 है हमारा 30, ये R3 हमारा 30 है, तो ये हो जाएगा 30 यानी 0.4 एम्पेयर। क्लियर? 0.4 एम्पेयर। तो ये हमारा ईच सर्किट में हर एक करंट निकल आया। R1 में 2.4 है, R2 में 1.2 है, R3 में करंट है 0.4 एम्पेयर, यानी I1 हमारा 2.4 है, I2 हमारा 1.2 है और I3 हमारा 0.4 एम्पेयर है। क्लियर? अब सेकंड है टोटल करंट हमें फाइंड करना है। तो टोटल करंट जो निकला है उसे प्लस कर दो, यानी दूसरे में हमारा होगा, दूसरे में 2.4 यानी I इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 22.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। क्लियर? तो I इक्वल होगा 4 to 8 8 4 12 2 1 3 3 1 4, तो 4.2 एम्पेयर हमारा टोटल करंट आ गया। और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये सारी रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में दिख रही, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 1/R1 वाला, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस का। 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। क्लियर? अब 1/R हमारा आएगा, सीधा सॉल्व करके लिखेंगे,
सॉल्व कहाँ करें, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 6 तो 3 2 फिर 2, 5 3 15, 15 30 30 आया नीचे। तो 5 6 तो 6 + 3 + 1 6 3 9 1 10 अपॉन 30। तो 0 से यानी 0.5 हमारा आया, 1/3 आया हमारा, 1/3 हमारा आया क्या, 1/3 आया हमारा रेजिस्टेंस टोटल 1/3। जब इसे पलटेंगे तो हमारा जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, टोटल रेजिस्टेंस 3 आया। या फिर अगर हम 1/R1 में लिखना चाहें तो 1/R1 1/R हमारा आएगा 0.5, क्लियर। या फिर आर जो आएगा वो हमारा 1/0.5 यानी आर हमारा आया 3। जानता हूँ सर नहीं समझ में आएगा। देखो टोटल करंट हमारा थ्रो सर्किट से पूछ रहा है। तो R1 हमारा 5 ओम है, R2 हमारा 10 ओम है, R3 हमारा 30 ओम है, इक्वल है हमारा 12 वोल्ट। और हमारे पहला क्वेश्चन है टोटल करंट फाइंड करना है ईच सर्किट में। यानी R1 में हमारा 2.4 एम्पेयर आया, हम V/I का फॉर्मूला लगाएंगे। I2 में हमारा 1.2 एम्पेयर आया और I3 में 0.4 एम्पेयर आया। अब दूसरा पूछ रहा था टोटल करंट, तो जितना करंट निकला हम उसे प्लस कर देंगे तो 4.2 एम्पेयर आया। थर्ड है हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R = 1/5 + 1/10 + 1/30। हम इसका फॉर्मूला यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 का फॉर्मूला। अब 1/R इक्वल आया हमारा पूरे को जब यहाँ पर सॉल्व किया तो 1/3 एम्पेयर, वो यानी जो आर आया वो हमारा 3 ओम आया, एम्पेयर नहीं, क्लियर। या फिर हम सिर्फ 1/R में चाहें तो वो हमारा 0.5 ओम आएगा, लेकिन हमें ये आंसर सही है वो नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि हमें आर चाहिए। अब आर क्यों 3 क्यों आया, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो इस वजह से, क्लियर। होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर R1 हमारा 10 ओम है, R2 हमारा 40 ओम है और R3 हमारा 30 ओम है, R4 20 ओम है, R5 60 ओम है। 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेट करना है। देखो R1 हमारे ये है, R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है, R5 ये है, सारा पैरेलल में है, क्लियर। तो R1 और R2 पहले निकालेंगे तो आएगा 1/R1 + 1/R2, या ये दोनों निकालेंगे फिर ये तीनों निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1/R, R1 है हमारा 10 तो 1/10 + R2 हमारा 1/40 है, क्लियर। तो 1/R हमारा होगा, इसका एलसीएम 40 आएगा, चेक करो 10 40 2 5 सीधा 10 से 10 10 1 10 4 4 1 हाँ 40 आएगा। तो 40 और 10 4 4 + 1 आएगा हमारा, फिर 1/R = 5, ये आएगा 5/40। तो इसे काटेंगे तो 1/8 यानी R हमारा आया 8 ओम, क्लियर। ये एक R आया। अब दोबारा वाले में हम इसे पूरे को पैरेलल रेजिस्टेंस के थ्रू प्लस करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे सीरीज़ में ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा टोटल R। तो अब 1/R = 1/R3 R3 है हमारा 30 + 1/R4 है हमारा 20 + 1/R5 है हमारा 60, क्लियर। ऐसे हम लोग 60 आएगा, ले लेते हैं भाई। देखो 20 30 कैंसिल, 1 जाएगा नहीं जाएगा, 3 से ये कैंसिल, फिर 3 10 3 1 10, तो 3 2 6 60 एंड 600 आ रहा। तो 10 से काटेंगे तो आएगा हमारा 3 2 6, फिर 3 से 3 1 3 2 फिर 2 से 10 3 30 32 60 आ रहा। भाई तो 600 कहाँ से, तो ये हमारा है 60। तो 32 + 2 3 + 1, ये 1/R हमारा आया 3 2 5 1 6 यानी 1/10, तो R हमारा 10 आ रहा है। अब इन्हें प्लस कर दो तो टोटल RT हमारा आया 18 ओम, जो है हमारा आंसर नंबर ऑफ मैन, यानी दैट्स द आंसर ऑफ R 18 ओम, यानी पहले का, क्लियर। ये हमारा 18 ओम आंसर आया। अब दूसरा हमारा टोटल करंट फाइंड करना है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो टोटल करंट निकल जाएगा। I होता है हमारा V/R के इक्वल। V हमारा है 12 वोल्ट अपॉन R 18, तो I इक्वल आया हमारा, कैंसिल करो
3 से, 3 4 12, 3 6 18, इसे कैंसिल करेंगे तो 0.40 यानी 6 6 36, फिर 10 से 6 जाए 0.66 एम्पियर या फिर 0.67 एम्पियर। क्लियर? ये हमारा है करंट, टोटल करंट। कैसे किया सबको समझ में आया होगा, ये मेरी भावनाएं कह रही हैं। देखो R1 R2 R3 R4 R5 हमारा रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू दी गई है। हमने 8 ओम एक निकाला, फिर एक 10 ओम निकाला। क्या निकाला? रेजिस्टेंस। दोनों को प्लस किया तो 18 ओम हमारा आया टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मांगा था। टोटल करंट V अपॉन आर आई इक्वल 12 अपॉन 18, तो इसे कैंसिल किया तो 0.67 एम्पियर। 18 रेजिस्टेंस था, 12 वोल्ट दिया गया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। समझ तो आया ना? जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब लाइव नहीं चल रहा तो इसलिए कंफर्म नहीं हो रहा कि लाइव है, मैं पूछ लूँ समझ में आया। तो नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, फिर से वीडियो उस क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा। क्लियर? तो होप आपको, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो अभी तक जितने रेजिस्टेंस क्वेश्चन करवाए होप आपको क्लियर हो गए। मतलब उस क्वेश्चन से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो कर सकते हो, यानी उसमें सिर्फ करंट निकालना रहता है, टोटल करंट। और देखो आपको जो क्वेश्चन ना आ रहा हो आप कमेंट में पूछ लो, कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दो, मैं उसका आंसर आपको उसका सॉल्यूशन लेकर उस वीडियो को बना दूंगा। क्लियर? देखो ये वाला 3 रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर का, 3 रेजिस्टेंस यानी R1 R2 और R3 है, और तीनों R1 भी 2 है, R2 भी 2 है और R3 भी 2 है, 2 ओम है। तो ईच बार फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, वो पहले सीरीज में थे, यानी R1 2 ओम, R3 2 ओम और R4 2 ओम। क्लियर? सब सीरीज में कनेक्टेड थे पहले, और देन इन पैरेलल इन अ सर्किट, फिर वो पैरेलल में हो गए। तो फाइंड करना है रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज हम RS लिख देते हैं, SR सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस करोगे तो 6 आएगा। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर? ये आएगा हमारा कितना? 3/2 आएगा, 3/2 यानी 1 2 3 अपॉन में 2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आया हमारा 1.5 ओम। अब इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, तो RS अपॉन RP हमारा होगा सीरीज़ और पैरेलल का रेजिस्टेंस, यानी सीरीज़ होगा, पैरेलल होगा नीचे, तो सीरीज़ आया हमारा 6 और पैरेलल हमारा आया 1.5। तो इसे जब हम डिलीट करेंगे, इसे जब हम रेशियो करेंगे तो RS अपॉन RP यानी हमारा आएगा 60/15 कह सकते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा फिर कट जाएगा, 15 4 से 60, यानी RS रेशियो RP आ रहा है हमारा 4:1। आसान सा था मेरे भाई, तो आपको समझ में आया होगा। देखो पहले 2 रेजिस्टेंस R1 भी 2 है, R3 भी 2 है और R4 भी 2 है, मतलब R2 भी 2 है, R3 भी 2 है। RS में यानी सीरीज़ में तीनों जो होगी वो सारा प्लस हो जाता है, तो 6 ओम आया। पैरेलल में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसका करेंगे 3/2, फिर इसे काटेंगे 1.5 ओम आया। रेशियो लेंगे तो RS 60/15 काटेंगे तो 4:1 हमारा आएगा आंसर। होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं हीटिंग इफेक्ट पर, उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक एंड कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 240 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ये देखो हमें करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है दोनों केस में। तो एक पहला केस है हमारा मैक्सिमम का, मैक्सिमम, और दूसरा है हमारा मिनिमम, दूसरा है हमारा मिनिमम, मिनिमम। क्लियर? देखो एन इलेक्ट्रिक एंड कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। देखो इलेक्ट्रिक एन कंज्यूम करता है एनर्जी को एट द रेट ऑफ 840 वॉट, यानी जो पी है हमारा 840 वॉट है। क्लियर? जब हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट द वोल्ट, और दोनों का वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट, 220। मैक्सिमम में जो पावर रेट है पावर का वो 840 वॉट है जब हीट मैक्सिमम रेट पर होगा। 360 वॉट है मिनिमम पर, इस पर है पावर 360 वॉट इज एट मिनिमम, और वोल्टेज दोनों पर 220 वोल्ट का है। तो हमें फाइंड करना है करंट और रेजिस्टेंस को, तो I क्या होगा, R क्या होगा। क्लियर? I जो P होता है वो VI के इक्वल होता है, आप भी जानते हो फॉर्मूले से, P = VI होता है। अब यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है तो दूसरा ले लेते हैं, कहाँ से, तो P = VI होता है, और R इसे निकालेंगे तो I हम निकालना है, तो I निकाल लेंगे तो हम P/V से। क्लियर? I इक्वल होगा, P होगा 840, ये होगा 220, काटेंगे तो ये हो जाएगा
22, 44, 66 और 88। तो 6 से जाएगा, 3 से जाएगा 66 होगा, 4 टू 88 हो जाता है, 14 से 6 जाएगा 8 और 7 से 6 जाएगा 1, पॉइंट लगाया 0। तो 19 टू सॉरी 19 करें, 9 टू 18, 9 टू 18 119, तो 8 से जाएगा 3.8, 8 से जाएगा तो 8 टू 16, 8 टू 17, 10 से 6 जाएगा 4, पॉइंट लगाया 0, तो 22 टू 1 से, यानी 3.81 एम्पियर अप्रॉक्स आएगा हमारा करंट। क्लियर। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई के इक्वल, R इक्वल 220, 2 0 और हटा दे तो 10 टू पावर 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 381। क्लियर। डिवाइड करो 221 को, सॉरी 220 को 0.0, तो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 7 करी 9 3 ज़ा 27, 7 7 7 7 14, 2 3 3 4 आएगा। 8 से जाएगा, 8 3 ज़ा 24 नहीं जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56 नहीं जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 15 4 19, हाँ यही से, 16 8 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 18, 18 4 22 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 से 19 105, 10 से 5 जाएगा 5 9 और 11 से 9 जाएगा 2, पॉइंट लगाया 0, 29 50, 29 50, यानी ये जाएगा 9 से नहीं जाएगा। 8 से 8 8 से 6, 8 1 से 8 8 से 64, 6 कैरी, 8 से 20, सॉरी 8 से 24 और 30 आएगा, तो 7 से जाएगा, यानी 0 पॉइंट आ रहा है हमारा 57 ओम के अप्रॉक्स। क्लियर। 57 क्यों, क्योंकि इसे करेंगे तो 0.57 और ये पावर 2 थी, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ओम आएगा, 57 ओम अप्रॉक्स आएगा इन मैक्सिमम केस। अब मिनिमम केस में P इक्वल वी आई होगा। आई निकालने के लिए P अपॉन वी यानी 360 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे काटेंगे 22 से, तो आई इक्वल आएगा 21 1 से 22 1 से 22, 6 से 2 जाएगा 4, पॉइंट लगाया 0, तो 22 1 से 22, 2 से जाएगा 41, 10 से 2 जाएगा 4, सॉरी 8 और 3 से जाएगा 1 पॉइंट लगाया 0, तो 6 2 12, 6 2 12 और 13, 5 2 10, सॉरी 7 8 2 16, 8 2 8 से जाएगा, तो 1.18 एम्पियर हमारा इसमें आएगा मिनिमम केस में आएगा। क्लियर। और इसमें आर आएगा हमारा आर वी 220 आर इक्वल अपॉन 118 इंटू 10 टू पावर 2, कैंसिल करो काटो, 118 220, तो 1 से जाएगा 118, 10 से 8 जाएगा 2, पॉइंट लगाया 0 फिर 0 फिर 0, तो ये जाएगा 1 से फिर जाएगा 118, 10 से 2 जाएगा 8 जाएगा, तो यानी लगभग वही आएगा, 10 से 8 जाएगा तो 9 से 1 जाएगा, 8 पॉइंट लगाया 0। अब ये जाएगा 8 8 से 64, 8 1 से 8 1 9, नहीं 8 1 से 8 से 14, 8 1 8 और 8 1 9, 7 से जाएगा तो 1.101 1.017 इंटू पावर 2, यानी अप्रॉक्स हमारा आएगा 101.7 रेजिस्टेंस। क्लियर। देखो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का केस दिया होता। मैक्सिमम में 840 वोल्ट था P पावर था और V था 220 वोल्ट, इसमें था 360 वोल्ट P और वोल्ट था 220 वोल्ट। कैसे निकालना था सारी चीज़ें, P इक्वल होता है V अपॉन आई के, I इक्वल होगा P अपॉन V के, P है 840 अपॉन 220, इससे होगा पूरा 303.81 एम्पेयर आएगा। फिर R इक्वल V अपॉन आई होता है, पूरा करेंगे तो 57 एम्पेयर आएगा। इसी तरह वो भी होगा। होप आपको समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन 8, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हीट हमारा है 100 जूल और R हमारा है 4 ओम और टाइम हमारा 1 सेकेंड। यानी H का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम और I आए। देखो, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इक्वल होता है I R टू ओम्स लॉ। क्लियर। तो हमें पहले I निकालना होगा, इक्वल होगा V अपॉन R के। क्लियर। तो ये हमें निकालना होगा पहले I निकालना होगा, तो V तो V के लिए हमें पहले क्या निकालना है, हमें देखो पहले हमें I निकालना होगा तो हमारा V निकलेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला है H में जिसमें R I और T आए, टाइम है ना, तो H इक्वल होगा हमारा I स्क्वायर RT। इसमें ऐसा फॉर्मूला है जिसमें I R और T तीनों आता है। तो इसमें करंट निकालेंगे। 100 जूल दिया है हमारा वर्क, I स्क्वायर लिखे रहने देते हैं, R को 4 लिख देते हैं, टाइम को 1 लिख देते हैं। I स्क्वायर यानी आएगा 100 अपॉन 4
इक्वल आई ऐसे कर देते हैं आई स्क्वायर। क्लियर, हमें आई चाहिए तो आई इक्वल लिख देते हैं अंडर रूट 100/4, 100/4। क्लियर, ये आई हो जाएगा फिर हमारा 10/2, यानी आई आ गया है हमारा 5 एम्पियर, यानी करंट है हमारा 5 एम्पियर। अब हम वी निकाल लेंगे। वी निकालने के लिए आई और आर का मल्टीप्लाई, यानी आई आर का मल्टीप्लाई 4 5 20 आएगा हमारा। वी इक्वल आई आर, आई है हमारा 5 इंटू आर है हमारा 4, तो 5 4 20 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया, और ये आया 5 एम्पियर हमारा करंट। होप आपको समझ में आएगा। एच है 100 जूल, आर है 4 ओम, टाइम 1 सेकंड है। एच आई स्क्वायर आर्टिक फार्मूले में तीनों आता है। आई पहले हमें आई निकालना है, फिर वी निकाल पाएंगे। 100 जूल इक्वल आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, तो 100/4, 4 को इधर लेंगे, इक्वल आई स्क्वायर, आई को स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में लग जाएगा, ड्रॉप आएगा, फिर 5 एम्पियर आएगा। वी इक्वल आई आर होता है 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। होप आपको क्लियर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज 5 हॉर्स पावर। देखो पावर है हमारा 5 हॉर्स पावर, पी है हमारा 5 HP, एक में होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट। तो 5 में कितना होगा, 5 इंटू 746 वाट, यानी 5 6 30, 5 4 20 23, 5 7 35 37, यानी 3730 वाट हमारा आएगा पावर। क्लियर, और हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कंज्यूम ऑन यूजिंग इट डेली फॉर 5 आवर्स, यानी टाइम हमारा 5 घंटा, और फॉर 1 वीक, और कितना दिन है, डे 7 डेज। और इसका जो पूरा का पूरा जो हार निकलेगा, सॉरी जो टोटल आवर निकलेगा वो निकलेगा हमारा 5 इंटू 7, यानी 7 दिन को 5 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आवर निकलेगा एक वीक में। क्लियर, और वो कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यूज़ कैसे करेंगे, पावर इंटू टोटल आवर, टोटल आवर्स अपॉन 1000, ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर, ये फार्मूला वहाँ पर नहीं बताया था, तो इस यहाँ पर देख लो, क्योंकि हमने कहा था कि जो फार्मूला वहाँ नहीं था वो यहाँ पर बता देंगे। अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 1000। क्लियर, ये हुआ। अब ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 2 20 आया। अब इसे कैंसिल करो 20 से, 373, तो 21 से 20, 7 हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 7 2 14, 8 8 2 16, तो 3 7 से 6 जाएगा, 1 पॉइंट लगाया 0, 130, तो 6 से जाएगा 6 2 12, 3 से 2 जाएगा, 1 पॉइंट लगा 0 5, यानी 18.65, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 30, 7 6 42, 45, 7 8 56, 56 और 4 कितना होगा 60, 7 7 7 6 13, 160.50 हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम होगा। क्लियर, यानी देखो पावर था 5 हॉर्स पावर, इससे वॉट में चेंज किया, 5 इंटू 4 746 इक्वल 3730 वॉट आया। टाइम 5 आवर्स था, डे 7 डेज था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आवर आएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट होता है पावर इंटू टोटल आवर अपॉन 1000, तो इसे रखी यूनिट माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो 160 इंटू 50 आया। क्लियर, होप आपको समझ में आएगा। तो गाइस इस एक्सरसाइज में, इस न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल आपको करवाए। 20 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं एक चैप्टर के लिए। क्लियर, होप आपको समझ में आएगा। पावर कैसे निकालना है वो इतना डिटेल में नहीं गए, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिक्कत में है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ्रॉम क्लास 10th सिलेबस, क्योंकि मुझे भी हम एक यानी टीचर को भी, यानी मुझे भी, मैं टीचर नहीं हूँ आप सबका, लेकिन किसी भी स्टूडेंट या फिर टीचर को कोई ना कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो ही जाती है। क्लियर, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो आप पूछेंगे बताने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।